बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज एक और गैर मामूली जंग लेके हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं, जिसको फ़तह दमिश्क कहा जाता है। ये शाम का सदर मुक़ाम था और सदर मुक़ाम होने की वजह से ये ख़ास हैसियत रखता था शाम के लिए, और इसी जंग की वजह से उस बड़ी जंग का दरवाज़ा खुला, जिसके बाद शामियों का ज़ोर हमेशा हमेशा के लिए टूट गया और वो सांप का जो सांप फन उठाए खड़ा था वो वहीं का वहीं दब गया। दमिश्क जो है वो एक ऐसा शहर था जिसके चारों तरफ किला था, और क्योंकि पुश्त पर शाम था तो उनको ये भी बड़ा एहसास रहता था कि किसी भी वक्त शामी हुकूमत उनकी इमदाद के लिए लोग यहाँ पर भेज सकती है। हुआ ये कि जब जज़ीरा नुमा अरब में इस्लाम दाखिल हुआ तो शामियों को इस बात का इदराक हुआ कि बहुत सारे कबीले जो उनके आसपास आबाद हैं वो आहिस्ता आहिस्ता टूट टूट कर मुसलमानों में शामिल हो रहे हैं, और ये बात उन्हें बर्दाश्त नहीं थी। इसी वजह से वो मुसलमानों से छेड़छाड़ करते रहते थे, यहाँ तक कि एक वक्त ऐसा आया कि फिर मुसलमानों को मजबूर होकर अपने सर्वाइवल की जंग लड़ने के लिए शामियों से झड़पें शुरू करनी पड़ी, और ये झड़पें बढ़ते बढ़ते फिर दमिश्क तक पहुँची। हज़रत अबू उबैदा और हज़रत खालिद बिन वलीद इस जंग के जो हैं वो मरकज़ी किरदार हैं। जब हज़रत अबू उबैदा की फ़ौजें दमिश्क पर पहुँची तो जो दमिश्क वाले थे उन्होंने किला बंद होकर अपना मुकाबला शुरू किया। अब जो किला था उसके अंदर बहुत सारे इनके पास खाने की अशिया भी थी, पानी भी आ रहा था, सर्वाइवल की तकरीबन सारी चीज़ें मौजूद थी। और उनको दूसरा आसरा ये भी था कि जो शाम की हुकूमत है वो इतनी बड़ी हुकूमत है, आप यूँ समझ लें जैसे अमेरिका हर जगह बहरी बेड़े भेजता रहता है, तो उनको ये अंदाज़ा था कि कोई ना कोई फ़ौज जो है वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर पहुँच जाएगी। तो सबसे पहले हज़रत खालिद बिन वलीद और हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने ये किया कि जहाँ जहाँ फ़ौज के रसद के रास्ते मौजूद थे वहाँ पे छोटी छोटी फ़ौज की टोलियाँ अपनी बिठा दी, ताकि उनको वहीं रोक कर उनके आने को या तो स्लो कर सकें या नामुमकिन बना सकें। अब ये जो दमिश्क वाले किला बंद होकर लड़ते रहे, और हौसला फिर भी इन्हें इसलिए था कि ये उसी किले के अंदर पूरे साल का सामान रखते थे, जिसकी वजह से इनको ना बाहर से किसी मज़ीद मदद की ज़रूरत थी, ना किसी और कुमक की, पानी की, ग़िज़ा की ज़रूरत थी। साथ साथ किले की दीवारें इतनी ऊंची थी कि जब भी मुसलमान हमला करके उन पर चढ़ने की कोशिश करते तो वो किले की दीवारों के ऊपर से तीर मारकर, आग के गोले फेंककर, जलता हुआ पानी और तेल डालकर मुसलमानों को पीछे हटने पर मजबूर कर देते। किले के दरवाजे इतने मजबूत थे, और उस ज़माने में क्योंकि मंजनीक़ें और इस तरह की दूसरी चीज़ें ईजाद नहीं हुई थी तो उनका कोई हल नहीं निकाला जा सकता था। अब उसके लिए लामाला ये फ़ैसला हुआ कि किले को चारों तरफ से घेर लिया जाए और इनको आज़माया जाए कि कितनी देर इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं और अपने आप को कंसिस्टेंट रख सकते हैं। लेकिन फिर अंदाज़ा ये हुआ कि क्योंकि किले में वाफिर मकदार में सामान मौजूद है तो किले वालों को भी कोई जल्दी नहीं है। किले वालों का क्या ख्याल था? किले वालों का ये ख्याल था कि जो अरब हैं वो मक्का और मदीना के गर्म तरीन इलाक़ों से आए हैं, जब वो दमिश्क के ठंडे मौसम में पहुँचेंगे और जब ये मौसम तब्दील होगा और सर्दियाँ आनी शुरू होंगी तो मुसलमान भाग जाएंगे। लेकिन जब सर्दियाँ भी आ गई और सर्दियाँ भी गुजरने लगीं और मुसलमानों के जोश व खरोश में किसी भी किस्म की कमी नहीं आई, तो वो किसी हद तक जो है वो मायूस होना शुरू हुए। लेकिन नाउम्मीद वो फिर भी नहीं थे, वो बाहर निकल के लड़ते थे। जब वो हारने लगते थे किले के अंदर घुसते थे और दरवाज़े बंद कर लेते थे, और दरवाज़े इतने मजबूत होते थे कि मुसलमान उन्हें पार नहीं कर सकते थे। अब हज़रत खालिद बिन वलीद का सिर्फ ये तरीक़ा नहीं था कि वो जंग करें और जंग के बाद जो है वो बहादुरी से उस बैटल में लड़ें और उसके बाद की कोई स्ट्रेटजी ना हो, एक एक पल की ख़बर रखते थे। अब उस दौरान अल्लाह की मदद किस तरह आई? अल्लाह की मदद इस तरह आई कि कुफ़ारों की जो शर था, जो उनकी बेगैरतियाँ थीं, वो मज़ीद उनको बढ़ाने का मौका इस तरह मिला कि जो उस जगह का गवर्नर था दमिश्क का, उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ, और उस रात सारे शहर खुशी के मारे शराब पीकर पूरी रात धुत पड़ा रहा। जब हज़रत खालिद बिन वलीद को इत्तला मिली कि ये ऐसा हो गया है और अब बहुत सारी फ़ौज का वो हिस्सा है जो शराब पीकर इस वक्त बिल्कुल नशे में धुत है, तो वो कुछ सवारों को लेकर, अब आप सोचें उस फ़ौज का जर्नैल है और वो जर्नैल जो है कुछ सवारों को लेकर एक रस्सी, लकड़ी की वो एक रस्सी की सीढ़ी बनाता है, और उस रस्सी की सीढ़ी को बनाकर वो किले की दूसरी तरफ कूद जाते हैं, और फिर किले के दरवाज़े पर जो दरबान मौजूद होते हैं उनको कत्ल करके किले के दरवाज़े खोल देते हैं। फ़ौज पहले से ही तैयार खड़ी थी और वो इंतज़ार कर रही थी। फ़ौज अचानक जो है वो किले के दरवाज़े के अंदर घुसती है और आम हमला हो जाता है। दूसरी तरफ से हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह भी दूसरे किले के दरवाज़े को खोल के उसके अंदर घुसते हैं,
और करीब करीब था कि वो पूरा का पूरा किला फ़तह हो जाए। तो जो वहाँ का गवर्नर था वो अचानक हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के पास आया, क्योंकि उसको अंदाज़ा था कि हज़रत खालिद बिन वलीद तो ज़्यादा जोशीले और शायद ज़्यादा गुसीले भी हैं, और हज़रत अबू उबैदा के बिन जर्राह के अंदर एक नरमी, एक हल्म की कैफियत रहती थी। तो फ़ौरन उनके पास आया, उनके पाँव में गिरा और कहा कि भाई हम जो है वो जज़िया लेना और सुलह की शराइत मंजूर करते हैं। अब उसूलन होना क्या चाहिए था, एक मगरूर और एक तकब्बुर वाला बादशाह होता तो वो कहता कि अब किस किस्म की सुलह, अब तो हम पूरा किला फ़तह कर चुके हैं। लेकिन हज़रत अबू उबैदा की तबीयत ऐसी थी कि जितने लोगों की जानें बच सकें और वो इस्लाम की जानिब उनके अखलाक, उनके किरदार की वजह से आ सकें, तो उनको माफ़ कर दिया जाए। तो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह ने गो के सारी फ़ौजें मुसलमानों की मुख्तलिफ़ दरवाज़ों से दुश्मन के किले के अंदर घुस चुकी थी, सुलह कबूल कर ली। अब हुआ ये कि यहाँ से हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह सुलह कबूल करके पुरअमन तरीके से आगे बढ़े, और उधर से हज़रत खालिद बिन वलीद किले के बाकी इलाके फ़तह करते हुए, दमिश्क को फ़तह करते हुए जब हज़रत अबू उबैदा से मिले तो उन्होंने, हज़रत अबू उबैदा ने हज़रत खालिद बिन वलीद को रोक दिया और कहा कि मैं सुलह कबूल कर चुका हूँ, हम किसी भी किस्म का गनीमत नहीं लेंगे, हम इनके माल में से कुछ नहीं लेंगे और हम इन सब को माफ़ कर देते। इस तरह एक दुश्मनों की बुरे काम की वजह से, खुदा की मदद की वजह से सबसे पहले तो किला फ़तह हुआ, और उसके बाद हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के इतने ज़बरदस्त अखलाक़ी रवैये की वजह से बेशुमार लोग दमिश्क के मुसलमान हो गए। यहाँ पे आके फतूहात शाम का बाकायदा आगाज़ हुआ।